We unmute ourselves. म्यूट कर देना. ओके रति भाई મને ફોલો કરજો મંત્રમાં. નમો વિતરાગાય नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौवपावपणासनो सप्पपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीनानंद जी. जय सच्चिदानंद. गुड. आगे जरा इश्यूज आया हुआ था थोड़ा. No, that's fine, that's fine. पुलिनाथ जी आ गए हैं. जतन देवी. हाँ जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी. स्वामी जी सपोज कि जैसे अरिष्ट है वो चारों को परेशान करे तब तो हम चारों को बता देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब फिर चारों से मारती है सपोज तो मैं ऐसे कहूंगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत ऐसे कर्म बनेंगे इसको मान मत. तूने भी ऐसे किया तभी वो कर रहा है. लेकिन जब अरिष्ट मेरे को परेशान करता है तब तो कुछ ध्यान नहीं रहता, फिर मैं इसके मारने लग जाता हूँ. तो उस टाइम क्या करना है? उस टाइम भी वही करना है. उस टाइम भी वही करना है. नहीं रहता उस टाइम तो. हाँ तो क्या करते हो? अगर मार देते हो तो बाद में माफी मांग लेने की. अगर हाथ उठ जाता है तो माफी मांग लेने की और दादा भगवान से प्रार्थना करने की कि दादा भगवान मेरे किसी को दुख ना दो, ऐसे मुझे शक्ति दे, मैं बात से काम चलाओ, हाथ ना उठाना पड़े. ऐसी शक्ति मांगनी चाहिए. जितनी शक्ति मांगोगे. स्वामी जी मेरा एक और प्रश्न है कि अपन जैसे कि अपन मूर्तियों की पूजा करते हैं तो मूर्तियों के अंदर तो कोई शुद्धात्मा भगवान नहीं होते, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? ऐसा है, मूर्तियों के अंदर हमने भगवान की प्रतिष्ठा की हुई है कि ये तीर्थंकर. क्या स्वामी? प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा की हुई है. प्रतिष्ठा यानी उसका हमने उसमें स्थापना की है, उसमें भगवान है ऐसा हमने आरोप किया हुआ है. क्या इसलिए हम मूर्ति को नहीं करते हैं, हम भगवान को करते हैं. पूजा जो करते हैं वो भगवान है ऐसा समझ के हम भाव से पूजा करते हैं. इसलिए ये वो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं. इनडायरेक्टली पूजा. हाँ पूजा यानी क्या कि भगवान आपके जो गुण है वो गुण मेरे में आ जाए. क्योंकि ये तो किसके लिए ये सामान्य तौर से कहाँ है कि जिसके पास शुद्धात्मा दृष्टि नहीं है और उसको ये मोक्ष जाना है, उसको भगवान आत्मा प्राप्त करना है, संकीर्त प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये एक रास्ता है, ये एक चाबी है कि हम भगवान का आराधन करेंगे तो एक दिन हमको वो भगवान पद प्राप्त होगा. हमारे पास अमूर्त ऐसे भगवान जो हमारे अंदर शुद्धात्मा भगवान है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो हम दिखाई नहीं देता है. इसलिए ये जो मूर्त भगवान है, जो मूर्ति के स्वरूप है, उसकी हम आराधना करते हैं ताकि एक दिन हमें भी हमारे अंदर के भगवान या शुद्धात्मा पद प्राप्त हो. ये उसका उद्देश्य है. और स्वामी जी हाँ आप बोले, उसके बाद में बोलता हूँ. हाँ
आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। कंटिन्यू हाँ। तो उसमें ऐसा है कि ये जब तक हमें अंदर के भगवान प्राप्त नहीं होते, हम इस मूर्ति को प्रार्थना करते हैं कि आपकी जैसे वितरागता प्राप्त हो, हमें भी आपके जैसा संकेत प्राप्त करके मोक्ष जाना है। ये एक रास्ता है, ये क्रमिक मार्ग का बताया हुआ रास्ता है। और जिसके पास आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है, वो भगवान से यही प्रार्थना कर सकता है कि पूर्णाहुति की प्रार्थना कर सकता है कि भगवान आपके अंदर केवल ज्ञान खुला हो गया है, तो हमारे अंदर भी केवल ज्ञान खुला हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपका जो ज्ञान दर्शन चरित्र और सुख है, वो हमारे में भी ऐसा प्रकट हो जाए। तो पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए हम वो करते हैं। स्वामी जी, आप कह रहे हो कि संकेत प्राप्त करके मोक्ष चले जाए हम भी, तो संकेत क्या होता है? संकेत यानी सही समझ। संकेत यानी हम वास्तव में कौन है, हमारा वास्तव में हम कौन है उसकी सही समझ। वास्तव में नाम है आरव, लेकिन वास्तव में कौन है? हम शुद्ध आत्मा है। हाँ, तो नाम शरीर का है, लेकिन हमारा मूल स्वरूप, दरअसल स्वरूप अविनाशी ऐसा आत्मा है। तो ये हम आत्मा है, हमारा मूल स्वरूप की हमें समझ प्राप्त होना, उसको संकेत कहते हैं। संकेत प्राप्त करना यानी हमारा स्वरूप की समझ प्राप्त करना। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चारवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी हाँ, जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य कर्म और पाप कर्म कैसे बंधते हैं? हाँ, जीव मात्रों को अगर आप सुख देते हो, किसी भी जीव को, इंसान को देते हो, फिर जानवर को देते हो, किसी भी जीव को सुख देते हैं तो पुण्य उपार्जन होता है ना। मनुष्य को सुख देते हो, हम भी माँ बाप का कुछ करते हो, किसी को दो अच्छे शब्द देते हो, किसी का काम करते हो, किसी की सहायता करते हो, कहीं दान धर्म करते हो, उससे भी पुण्य होता है। फिर एक दूसरा तरह से पुण्य होता है कि हम तप करते हैं, ये जो उपवास 28 वगैरह जो शरीर को कष्ट देते हैं, वो तप करने से भी पुण्य का उपार्जन होता है। हाँ, दो ये ऐसे काम करने से पुण्य उपार्जन होता है। पुण्य उपार्जन यानी क्या कि हमको रिटर्न में इतना सुख मिलेगा, जितना सुख हमने दूसरों किसी को दिया है उतना मिलेगा। फिर कबूतर को चारा भी डाला तो वो भी मिलेगा, गाय को घास डाला तो भी मिलेगा, और इंसान को सुख दिया तो भी मिलेगा। किसी भी जीव को जितना सुख दिया है उतना अंश में हमको सुख मिलता है। सुख मिलता है या पुण्य उपार्जन होता है। पुण्य यानी क्या? ब्लैंक चेक होता है, हम जो चाहे हमारी मर्जी के हिसाब से कार्य सफलता में हमें सहायता करते हैं, और सुख भी देते हैं, शरीर के सुख देते हैं, इंद्रिय के सुख देते हैं। और जीव मात्र को दुख देते हैं, उसका उल्टा, तो उससे क्या होगा कि हमको दुख मिलेगा। तुम भाई बहन झगड़ते हो, मम्मी पापा का मानते नहीं, टीचर के करते हो, किसी को भी दुख देते हो बोलने से, वर्तन करने से, तो उतना दुख तुमको आएगा। अभी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी आप अपनी मनमानी मम्मी डैडी से करवाते हो, उनका सुनोगे नहीं, वो लोग तो अपने आपका कर देंगे, लेकिन उनको जितना दुख पड़ेगा ना उतना दुख आपको कोई और देगा। फिर स्वामी जी, जैसे कि किसी ने पिछले जन्म में हमें दुख दिया तो हम उसको वापस तो दुख देंगे ना? इससे बोलो, किसी ने हमें पिछले जन्म में दुख दिया तो हम उसे वापस तो दुख देंगे ना? पिछले जन्म में दुख दिया है, पिछले जन्म में उसने आपको दिया है। उसने आपको अगर दिया है तो उसको दुख देने वाला कोई और मिलेगा। हमें दुख देने की जरूरत नहीं है, हमें भावना करनी चाहिए कि हमें दुख नहीं देने का है। जी सर। अगर किसी और ने आपको दुख दिया है, आप अगर दुख नहीं दोगे तो उसका पनिशमेंट कुदरत उसको देगी। कुदरत उसको कोई और निमित्त मिलेगा और उसको उतना दुख में दे देगा। अगर हम निमित्त बन जाते हैं तो फिर उसका रिएक्शन आएगा वापस। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने, सभी ज्ञानी पुरुषों ने क्या किया, एक ही चाबी रखी कि भाई अभी हमको किसी को दुख देने का नहीं है। हमने अगर कोई हमें देता है तो उसका स्वीकार कर लेने का। स्वीकार क्यों कर लेने का?
कि ये जो हमको दुख आता है वो हमने किसी को दुख दिया होगा, पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी को दुख दिया होगा, उसका परिणाम आया है, तो उसको जमा कर दो। और अगर वापिस उसको दुख दोगे तो वापिस दुख का भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक टाइम के लिए, एक जन्म के लिए जो भी दुख देता है जमा करो और दुख देने का बंद कर दो। अभी इतनी छोटी कम आयु है आपकी, और इस आयु में अगर आप नक्की करते हो कि आप किसी को दुख नहीं देते हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपको कोई दुख देता है तो मजा आता है ना? नहीं स्वामी जी, कोई आपको दुख दे ऐसी इच्छा है? नहीं स्वामी जी। हाँ, तो फिर आप नक्की करो कि भाई मुझे अगर कोई दुख देता है तो अच्छा तो नहीं लगता है, तो फिर मैं अगर किसी को दुख दूंगी तो उतना दुख वापस आएगा। जी और स्वामी। अगर दुख नहीं आना है तो नक्की करो, दृढ़ निश्चय करो कि अब मुझे नहीं देने का है। और अगर गलती से हो भी जाता है, चलो बाई चांस दुख दे भी दिया, तो तुरंत माफी मांग लेने की, मन में माफी मांग लेने की कि हे भगवान, मेरे निमित्त से इसको दुख हुआ है, मैं क्षमा चाहती हूँ और दोबारा नहीं करूंगी, ऐसा मैं निश्चय करती हूँ। ऐसा हृदय से पछतावा कर लोगे ना तो वो दुख साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। और हाँ, दिन में सुबह एक बार जरूर एक चीज करने जैसी है। आप जब छोटे हो तो ये अभी से अगर इस बात को समझ लोगे तो आपका पूरा जीवन बहुत सुंदर जाएगा। हाँ, सुबह एक बार बोलना चाहिए, हे दादा भगवान, मेरे मन से, वाणी से और वर्तन से, मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। ऐसे 5 बार बोलने का, समझ में आया? जी स्वामी जी। और दिन भर में अगर हो गया किसी के साथ तो इमीडिएटली माफी मांग लेने की। जी स्वामी जी। तो आपको दुख आएगा ही नहीं। जी हाँ। स्वामी। और कोई प्रश्न? जी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी का ये प्रश्न था कि मेमोरी को फास्ट कैसे करें? मेमोरी तो क्या है, उसके तो बहुत कई सारे उपाय है। किस पढ़ाई के बारे में बोल रही हो ना आप? जी स्वामी जी। हाँ, तो पढ़ाई में तो ऐसा है कि एक तो हमारा जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो ध्यान वहीं पे रहना चाहिए, चित्त वहाँ पे हाजिर रहना चाहिए। इसलिए उसको हाजिर रखने के लिए त्रिमंत्र बोल के दादा से प्रार्थना करके मुझे याद रहे ऐसी शक्ति दे। और ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं टिकता है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे चित्त वहाँ पे हाजिर नहीं रह रहा है, तो ये त्रिमंत्र है ना, तो आंख बंद करके हम उसका एक एक अक्षर पढ़ सकते हैं। इस तरह से बहुत स्लोली मंत्र बोलने का, नमो ऐसे एक एक अक्षर को बोलने, भले 5-10 मिनट लगे उसमें। हाँ, स्लोली बोलने का। 10 मिनट अगर ये करने के बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन, आपका चित्त वहाँ पे हाजिर रहेगा और जो भी आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा और धारण भी हो जाएगा, याद भी रह जाएगा। जी स्वामी। क्या कारण एक है कि हमारा चित्त वहाँ पे हाजिर नहीं है, हमारा चित्त बाहर भटकता है, तो फिर भले 2 घंटे किताब के सामने बैठे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है। और फिर दूसरे स्थूल उपाय सब रहते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको एसोसिएट करने का दूसरे एक ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो ऐसे उसके बारे में कुछ किताबें आती है, हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स करके। तो वो उसके टेक्निक्स है, अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स, हाउ टू मेमोराइज करके, वो कभी देख लेना। और इंटरेस्ट करना, क्रिएट करना पड़ेगा। कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हमको बोरिंग लगता है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं आता है उसमें, लेकिन वी हैव टू जनरेट इंटरेस्ट, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। जो भी पढ़ते हो वो थोड़ा 5-10 मिनट या 15 मिनट, जो भी कोई टॉपिक है या कोई एक सम है या चैप्टर है, वो पढ़ने का, फिर आंख बंद करके रिपीट करने का, क्या पढ़ा आपने। या तो आप जैसे दूसरे फ्रेंड को बोलते हो ना वैसे समझाने का अंदर ही, या तो पेन और पेपर है तो उसको लिख लेने का। और तीसरा ये है कि जितनी बार आप रिकॉल करोगे ना, मेमोरी का मास्टर चाबी क्या है मालूम है? रिकॉल यानी पढ़ने के बाद आप भले आधे घंटे के बाद
या एक दिन के बाद कभी भी आपको सूटेबल लगे तो यू मस्ट ट्राई टू रिकॉल मैंने क्या पढ़ा था। तो जितना रिकॉल होएगा ना, यानी आउटपुट आएगा ना, तो अपने को पता चलेगा अंदर स्टोर कितना किया है। और नहीं अटकोगे, शायद ना भी याद रहे, तो वापस रिवाइज करने का। जी स्वामी प्रैक्टिस इज द थिंग, परफेक्ट कर देते। 5-6 बार रिकॉल करोगे ना तो अंदर फिट हो जाएगा। जी स्वामी जी। ये कुछ टिप्स है, और 2-3 टिप्स वो टेक्निकल टिप्स है, वो तो कोई किताब से मिल जाएगी। जी स्वामी। हमारा प्रार्थना, हमारा चित्त की हाजिरी, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट करने का इंटरेस्ट नहीं आता है तो भी ये अच्छा है। ये बोरिंग है बोलोगे तो फिर कभी याद नहीं रहेगा। भले यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट, भले वो सब्जेक्ट की टीचर ने बराबर पढ़ाया नहीं है, लेकिन अच्छा है ऐसा करके करने का और वो सब्जेक्ट पास कर देने का। जी स्वामी। और टीवी मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड रखना, वो एक्सेस मत जाने देना, क्योंकि उसमें हमारा चित्त बहुत फ्रैक्चर होता है और याददाश्त में थोड़ा कठिनाई आती है। हो सके अगर पसंद है तो हमारी थोड़ी कीर्तन भक्ति करो, या हमारे कविराज के पौधे या विधियां है, उसमें तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो उसमें भी कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। जी स्वामी। हाँ। जय सच्चिदानंद। इंदिरा बहन अलवर से। बोलिए इंदिरा बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो स्वामी जी मैं हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाहिए, जैसे ये संकेत होता है ना, उसमें कंटिन्यूस शुद्धात्मा प्रकृति और रहता है, वही एक संकेत है ना? फिर से बोलिए, संकेत में क्या? आवाज गई। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ रिपीट करिए, रिपीट करिए, दोबारा दोहराइए। क्षायक सम कहते हैं ना? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। ये जो क्षायक सम तो है, उसमें शुद्धात्मा और प्रकृति बिल्कुल अलग जुदा रहती है। हाँ तो उसमें जैसे हर संयोग में ये बिल्कुल मैं प्रकृति बोल रहा है, ये सब तरह परमाणु बिल्कुल सिद्ध हो जाए, उसके लिए क्या कोई और कैसे हमें ऐसे होना है हमें तो उसके लिए हमें विद्वाचन करना चाहिए। आपकी आवाज बहुत कटती है इंदिरा बहन। क्या कारण है स्वामी जी? भाई नहीं, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा बाहर जाइए। हाँ आपका नेटवर्क जरा पुअर है, थोड़ा बाहर जाइए फिर बोलिए तो शायद ठीक रहेगा। हाँ बोलते रहिए तो पता चलेगा, बोलते रहिए तो पता चलेगा। बोले बोलिए। नहीं कट होता है यार। छत पर जाइए, नहीं तो छत पर जाइए, शायद वहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, मैं बात हूँ। बहुत कट होता है, समझ में ही नहीं आता आप क्या पूछ रहे कुछ। हाँ ओके ना ओ विधि अनम्यूट। विधि कहाँ है? हाँ अनम्यूट करो। ओके अनम्यूट। ओके जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे किसी को दुख नहीं देना है तो भी दुख दिया जाता है। हाँ तो अपने आप को एक थप्पड़ लगाने की। बहुत बढ़िया।
जितनी बार दुख देगा ना, एक थप्पड़ मारने का जोर से अपने आप को, फिर दुख नहीं देना, दुख देने का बंद हो जाएगा। चलेगा? हाँ। शक्ति मांगने की, हाँ, शक्ति मांगने की कि मुझे दुख नहीं देने का है, और दुख दिया है तो फिर माफी मांगने की, प्रतिक्रमण करने का। हाँ हाँ। हाँ। हो गया? हाँ। हो गया? ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव। हाँ जय सच्चिदानंद। वो आरव की मम्मी है आप? जी स्वामी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे मुझे जो आनंद हो रहा है अभी ये सत्संग सुनने में, थोड़ा और थोड़ा नजीक से बोलिए, आवाज जरा जोर से। मुझे कम जो आनंद हो रहा है इस सत्संग में, हाँ और जो मतलब अंदर से जो खुशी मिल रही है, तो मैं अब जैसे मेरी इच्छा होती है कि मैं सबको बताऊं इसके बारे में, हाँ जैसे मेरे मम्मी पापा को। लेकिन वो हम लोग क्या जैन है, तो वो शुरू से वही चीजें कि ये सौगन लेना, ये ऐसे करना, ये सामायिक करना, तो उनमें उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो अब मैं उनको कैसे क्या समझाऊं? मुझे इच्छा होती है कि भैया वगैरह को, सबको, वो लोग चेन्नई में रहते हैं, तो सबको मैं इसके बारे में बताऊं। तो इनिशियली मैं क्या चीज बताऊं उनको, या क्या करूं कि उनको भी इस मतलब ये सब मिले और इस ज्ञान में आगे बढ़े। हाँ, तो इनको आपका अनुभव जो है ना, वो आप बता सकते हैं कि भाई जो दादा भगवान के सत्संग से मैं जुड़ी हुई हूँ, उससे मुझे जो समझ प्राप्त हुई है, और ये सत्संग के द्वारा भी जो समझ प्राप्त हुई है, उससे मेरे में इतना परिवर्तन आया। आप अपना अनुभव बता सकते हैं ना। पहले मुझे इसके साथ झगड़ा होता था, बच्चों पे गुस्सा होता था, या जो भी है, तो अभी वो मेरा कम हो गया। अभी मुझे सब बच्चों में, सब घर के व्यक्तियों के अंदर भगवान नजर आते हैं, शुद्धात्मा दिखाई देते हैं। फिर मेरी गलतियां दिखाई देती है, और मेरी गलतियां दिखाई देती है तो मैं तुरंत प्रतिक्रमण करती हूँ, और प्रतिक्रमण करने के बाद मेरे अंदर बहुत ठंडक हो जाती है। मेरा अंदर का टेंशन सब खलास हो गया। मेरा दूसरों घर वाले सभियों के साथ, यानी घर के सदस्यों के साथ या अन्य लोगों के साथ, मेरा जो बैर था, मेरा जो अणगमा था, जो द्वेष था, वो मेरा एकदम हल्का हो गया। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। जो व्यक्ति मुझे आज दुख देता है, तो मुझे वो निर्दोष दिखाई देता है, उसमें मुझे दोषित नहीं दिखाई देता है। मुझे भगवान महावीर की बात आ जाती है कि भाई वो तो निमित्त है, हिसाब मेरा है। मेरे में थोड़ी थोड़ी वितरागता प्रकट हो गई है, ऐसा बोलने का। इतना तो आपका अनुभव पक्का है ना? हाँ हेलो। बिल्कुल स्वामी जी, ये हाँ, तो मैं तो बताती हूँ उनको, लेकिन आपको है ना, केवल और ये केवल तो मैं जितना बताती हूँ उनको, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। लेकिन आप लोगों से भी वो कैसे जुड़े? हमारे साथ आप तो लोगों से भी कैसे जुड़े वो? हो सके तो ऐसे ऑनलाइन सत्संग में आमंत्रण देने का, और अगर ये थोड़ा संकोच होता है तो कभी कभार पर्सनल फोन पे बात कर सकते हैं। और तो मैं अभी यार क्या बोलूँ, कि अभी चेन्नई जाना तो मुमकिन नहीं है, या वो कभी इस तरफ आते हैं तो पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। और पर्सनल मीटिंग नहीं है तो ऐसा कभी फोन पे भी ऐसा थोड़ी देर के लिए बातचीत हो, तो मेरे ख्याल से पर्सनल लेवल पे थोड़ा प्राइमरी जो क्वेश्चंस है उसका समाधान हो जाएगा, तो शायद जुड़ जाएंगे। बट क्या है कि यहाँ तक आने के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी, और प्रेरणा तो क्या है कि आपके जो अनुभव से उनको लगेगा कि ये पहले मेरी, और बोलने का, आप बोलने का कि पहले मैं भी ये सब विधि करती थी, आरती विधान, और आपने जो शब्द प्रयोग किया ना पहले, कि वो सब क्रिया से जुड़े हुए हैं, तो पहले वो भी मैं करती थी। लेकिन वो करने से मेरे को इतना अंदर ठंडक नहीं मिलती थी, उतनी वितरागता प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन ये समझ है, ये बहुत प्रैक्टिकल समझ है, इससे जीवन व्यवहार में हम वितरागता हमारी उत्पन्न होती है। ये वितरागों की ही बात है, मोक्ष की बात है, शिवानंद स्वामी की ही बात है, कोई अपना अलग धर्म नहीं है। तो इससे ये फायदा हो रहा है। ऐसी थोड़ी बात बता के उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और फिर आगे जाके देखो कैसा होता है। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। और दूसरा इम्पोर्टेंट, मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी भावना,
आप स्ट्रॉन्ग भावना करना, दादा से प्रार्थना करना, दादा कि ये मेरे परिवार लोग भी इस चीज को प्राप्त करे, ऐसी आप कृपा करो। जी स्वामी जी। हाँ, एक और आपकी प्रार्थना जाएगी और फिर एक बार दादा को याद करके थोड़ा ऐसा नैमित्तिक बात करने की फोन पे, आपका अनुभव, और फिर वो बोले हाँ हाँ मुझे भी इंटरेस्ट है, क्या करूँ, फिर जाके आगे सेटिंग करने का कुछ। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी बड़ौदा से। बोलिए शरण जी। वो ब्लूटूथ निकाल देना आप अपना, नेट वैसा ही रखो, फिर आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है। आपको अच्छा सुनाई देता है लेकिन आपकी आवाज हमें आनी चाहिए ना। अच्छा, जय सच्चिदानंद। यस, देयर यू आर। हाँ अच्छा, हाँ, हमारो प्रश्न हिंदी हमारा हाँ, प्रश्न हिंदी। है कि जिसको मान चाहिए वो एक दिन छेतराएगा, एक दिन या कायम छेतराएगा? दादा भगवान का स्वीकार है, तो उसका थोड़ा सा हमें मीनिंग समझाइए। वो क्या है, वो एक अपेक्षित बात है कि मान जिसको चाहिए ना, तो क्या है कि लोग उसकी वाह करेंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बड़ा चढ़ा के उसकी वो करेंगे, आप बहुत महान हो वगैरह, और अपना काम करवा लेंगे, अपना काम करवा लेंगे। छेतराएगा यानी चीट होना, यानी अपना काम करवा लेना, मूर्ख बनना। अभी आप लोग क्या करते हो, जो आप लोग करते हो वही एज अ सेल्स पर्सन, यानी मीन्स नेगेटिव सेंस में मत लेना, एज अ सेल्स पर्सन आप कस्टमर को क्या करते हैं, आइए पधारिए, क्या लेंगे, ये बहुत चॉइस अच्छी है आपकी, अच्छी है, आप कस्टमर की तारीफ करते हो, तो उसको फिर वो थोड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, और फिर इतनी सारी चीज बता देते हो ना, तो उसको नहीं लेना तो भी शर्म के मारे एक चीज ले लेता है वो। तो वो इन अ वे आपने उसको मान दिया है और उससे अपना काम निकाल लिया ना, आपने अपना बिजनेस कर लिया, आपने माल बेच दिया कि नहीं, बस समथिंग लाइक दैट। उसके जैसा कुछ दूसरों को लोग तारीफ करके अपना काम करवा देते हैं। कोई ज्यादा पैसा वाला होता है ना, तो उसके आजू बाजू बहुत घूमते हैं कि चलो इससे खाना पीना मौज शौक सब करवाएंगे, तो वाह वाह तू ग्रेट है, ये है वो, ऐसा सब। तो इस अपेक्षा से जिसको मान चाहिए वो छेतरा जाएगा, यानी चीट हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। मान मिला ना। अच्छा बीजू, हाँ अच्छा दूसरा सवाल पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है हमारा स्वामी जी कि इस जगत में जो प्रेम है, हाँ, वो जो पूरा हिसाब है प्रेम से ही बना है या फिर सिर्फ दिखाना है? प्रेम पे तो ये जगत चल सकता है अच्छे से? अभी वास्तव में प्रेम की भारी भाषा तो बहुत अलग बताई है दादा भगवान ने। प्रेम तो बहुत अलग चीज है, बहुत ऊंची चीज है, कि जहाँ पे किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई अपेक्षा है नहीं, जो बढ़ता नहीं है और कम नहीं होता है, उसको प्रेम कहा गया है वास्तव में भगवान वितराग की भाषा में। जो ज्ञानी पुरुष शुद्ध प्रेम स्वरूप थे, जीव मात्र के प्रति उनका करुणा भाव, प्रेम भाव था। सामने वाला कुछ भी करे लेकिन उसका प्रेम कभी कम नहीं होगा। दादा से तारीफ की तो भी प्रेम रहेगा, और दादा से बुरा या गलत व्यवहार किया तो भी प्रेम रहेगा। चढ़ाव उतार कम ज्यादा नहीं होगा प्रेम में। वो वितरागों की परिभाषा है प्रेम की। और व्यवहार में जो हम प्रेम बोलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं, या दूसरे संबंधी एक दूसरे को बोलते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो एक प्रकार की आसक्ति है। आसक्ति यानी खिंचाव है। वो केवल एक खिंचाव है, परमाणु खिंचाव है, और वो घाट वाला होता है। कुछ अपेक्षा होती है सामने वाले के पास से भी प्रेम में, तो वो व्यवहार से प्रेम बोलते हैं, लेकिन वो वैसे परमाणु का आसक्ति है, एक प्रकार का खिंचाव है। और ये जो खिंचाव है वो पूरे कर्मों का हिसाब है। पूर्व के जो कर्म है वैसे हम हिसाब लेके आए होते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के साथ अधिक खिंचाव होता है, सॉफ्ट कॉर्नर, आकर्षण होता है, कुछ लोगों के प्रति आकर्षण हो जाता है, और कुछ व्यक्तियों को देख के एकदम द्वेष या नफरत हो जाती है जी। तो ये जो आकर्षण होना या द्वेष होना
ये एक पूर्व कर्म के हिसाब का फल है वो जी। आज हम भी देखते हैं ना, अगर किसी के परिवार में 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो एक के प्रति जरा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, खिंचाव रहेगा। तो वो क्या है, वो एक पूर्व कर्म का हिसाब है वो हिसाब। तो लोग लौकिक भाषा में बोलेंगे, दुनिया की भाषा में बोलेंगे कि मैं इस बच्चे को प्यार ज्यादा करती हूँ जी। हाँ, या उसका लगाव ज्यादा है उसके लिए, ऐसा बोल। तो ये जो लगाव है, व्यवहार का जो लगाव है, वो एक प्रकार से एक कर्म का पूर्व कर्म का हिसाब है, कर्म के हिसाब से है। हाँ, ये 99% हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा कर्म का हिसाब ही है, क्योंकि भगवान की भाषा का प्रेम तो आत्मदृष्टि प्राप्त हो, अंदर बहुत सारा सुख उत्पन्न होता है, फिर जीव प्रत्ये करुणा उम्मीद होती है कि मैं जो सुख पाया वो सामने वाला पाए। ये जो टॉप लेवल की दशा आती है ना, तब जाके वो वितरागों का प्रेम ओपन अप होता है, खुला होता है। जी। ये बात व्यवहार में तो ऐसा ही रहता है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद जी। जैसे ये आप बता रहे थे व्यवहार में जो हमारे कर्म है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे हिसाब देते हैं, लेते हैं या देते हैं। तो जो हमारे पहले जन्म में हस्बैंड वाइफ हो या हमारे रिलेटिव हो, वही ये जन्म में भी वही आते हैं हमारे पास? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो क्या है, पिछले जन्म का व्यक्ति ही इस जन्म में एसोसिएट होना, जो भी परिवार का सदस्य के अनुसार हो, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माता पिता, जो भी सास बहू, अगर व्यक्तिगत तौर से कुछ विशेष प्रकार से राग या विशेष प्रकार से द्वेष हो गया, अगर अतिशय बहुत ज्यादा, तो ही वही व्यक्ति बदला देने के लिए या लेने के लिए आता है इस जन्म में। बाकी अधिकतर क्या होता है, अधिकतर हमारी पाप पुण्य के हिसाब से और हमारी एक प्रकार की एक भावना होती है। जैसे कि एक जन्म में मानो हस्बैंड वाइफ है और उसको लगता है कि ये हस्बैंड ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो हस्बैंड ऐसा चाहिए, पढ़ा लिखा है, शानदार होना चाहिए, मेरा बहुत ध्यान रखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पिछले जन्म में जो अनुभव प्रेजेंट उस समय के हस्बैंड के साथ हुआ था, उस समय के हस्बैंड से जो हमें अनुभव हुआ कि ये इतना अच्छा है या इतना बुरा है, उसके हिसाब से हम एक नए भाव डाल देते हैं कि हस्बैंड तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हस्बैंड तो ऐसा ही होना चाहिए। हस्बैंड हो, फिर माता पिता हो, बच्चे हो, जो भी हो, एनी रिलेटिव। तो उस समय के अनुभव से हम नया चार्ज कर देते हैं कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए या ऐसा रिलेटिव चाहिए। और वो जो हम चार्ज कर देते हैं, यानी भावना के स्वरूप में, भाव के बीच के स्वरूप में, वो जो चार्ज करते हैं, उसका परिणाम फिर नेक्स्ट बर्थ में कुदरत हमको उस अनुसार देती है। ऑफ कोर्स उसके लिए पुण्य तो चाहिए ही। तो वो जो चार्ज किया है उसके अनुसार नेक्स्ट जन्म में हमको उस प्रकार का हस्बैंड मिलता है या व्यक्ति मिलती है, उस स्वभाव का हमें व्यक्ति मिलती है जिस स्वभाव की हमने भावना की थी। कोई पिछले जन्म में परेशान हो जाता है बच्चों के साथ, तो ऐसा, और बड़े बुढ़ापे में अगर बच्चे उनका साथ नहीं देते, बच्चे उनको बहुत दुख देते हैं, तो जाने अनजाने में इंसान कर बैठता है कि इतनी मेहनत करके बच्चे पैदा किए और बड़े किए, और अब ये दिन देखने के लिए मैंने बड़े किए, उससे तो अच्छा बच्चे न हो तो अच्छा, बच्चे न हो तो अच्छा, बच्चे न हो तो अच्छा। अगर ऐसा गलती से भाव डाल देता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर नेक्स्ट जन्म में उसको बच्चे नहीं होते। तो ये हमारे पिछले जन्म के जो हमने भाव चार्ज किए हैं, उस अनुसार इस जन्म में मिलते हैं। तो वही व्यक्ति मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, उस स्वभाव का, उस प्रकृति का हमें व्यक्ति प्राप्त होगा। तो स्वामी जी, अगर इस जन्म में बोला जाए कि कोई अगर बोले कि मेरी परिस्थिति में ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो उसने अगले जन्म में ये थोड़ी चार्ज किया होगा कि मुझे ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ मिले जो मुझे परेशान करे। उसने अपने टाइम में भी वही सोचा होगा ना, कुछ अच्छा ही। हाँ, उसने मांगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन क्या है कि साथ में उसने कुछ ऐसे कर्म भी किए हुए हैं, कुछ ऐसे कर्म किए हैं
जो आज इस जन्म में दुख के निमित्त बन रहे हैं। पिछले जन्म में हमारे निमित्त से किसी को दुख दिया होगा, कुदरत के कुछ कायदे भंग किए होंगे, तो उसका परिणाम क्या आता है कि कुदरत हमको इस जन्म में दुख देता है और दुख देने वाला फिर निमित्त घर का व्यक्ति बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ जस्ट, कि किसी की अगर शादी नहीं होती है ना, तो क्या बोलेगा, मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, कैसा भी मुझे हस्बैंड मिले या कैसे भी मुझे वाइफ मिले, बस शादी हो जाए, कैसे भी होगी चलेगी, कैसे भी होगी चलेगी। अभी ऐसे डाल देता है ना, तो फिर उसको नेक्स्ट जन्म में कैसा भी वाला मिल जाता है, फिर उसको शायद अच्छा लगे शायद अच्छा ना लगे, और जहाँ की दूसरों को दुख दिया हुआ है तो फिर उसके निमित्त से फिर दुख भी आता है ऐसे। तो दो चीज है, एक तो पिछले जन्म का चार्ज भी हो सकता है, और इस जन्म के भी कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वही घर का सब सदस्य उसको दुख देने का निमित्त बन सकता है। जी। हाँ, तो बुरा तो कोई नहीं चाहता। अभी कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा पैर में थोड़ा डिफेक्ट निकले या मेरा हाथ की कोई डिफेक्ट हो या आंख की कोई डिफेक्ट हो, लेकिन अजाने में ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो फिर इस जन्म में उस प्रकार की शारीरिक डिफेक्ट या शारीरिक वो आ जाता है। इसलिए ये कर्म का चक्कर तो इतना रहस्यमय है ना, इसलिए दादाजी ने तो बहुत शॉर्ट में बता दिया, देखो एक ही चीज रखो, मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, वो एक मास्टर चाबी है, मन से भी नहीं देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और दुख दिया है तो माफी मांग लो, और अब इस जन्म में जो आया है उसको जमा करो, और आगे क्या चाहिए, तो आगे अभी मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, सनातन सुख चाहिए, ऐसी भावना रखो बस। तो ये प्राप्त जो जीवन है आज का, उसका भी हम शांति पूर्वक निपटारा कर सकेंगे अगर हमारे प्रतिकूल संयोग है तो। और आगे का हम पॉजिटिव विचारेंगे कि मुझे अब मुक्त चाहिए या मुझे अब सनातन सुख चाहिए, ये संसार का टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, क्योंकि इस टेम्पररी सुख मांगोगे तो वापस नेक्स्ट जन्म में वो टेम्पररी सुख मिलेंगे, तो उसके बाद के जन्म में वापस मांगना पड़ेगा कि वो आगे के जन्म में मुझे और भी सुख चाहिए, तो ये भीख मांगने वाला चैप्टर चालू ही रहेगा। इसलिए वंस एंड फॉर ऑल ऐसा मांगना है कि मुझे सनातन सुख चाहिए, सनातन यानी जो सुख आने के बाद जाएगा नहीं, मुझे स्वरूप का सुख यानी आत्मा का सुख चाहिए, और इस संसार की मुक्ति चाहिए बस। ये एक जन्म अगर हमारा इस प्रकार से हम बिता देते हैं कि प्राप्त संयोग जो आते हैं उसका निपटारा करो, दुख नहीं देने का है, जमा करो, और निरंतर आत्मा की भक्ति में लगे रहो। आत्मा प्राप्त हो या स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो के मोक्ष चले जाओ, इस रमणता में रहोगे तो नेक्स्ट जन्म तो अवश्य मुक्ति का संयोग प्राप्त हो जाएगा, और इस जन्म में भी बहुत धीरज और शांति से निकल पाओगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या है कि आज तो प्रतिकूल संयोग यानी जो जहाँ जिस संयोग में हमें दुख हो रहा है उस संयोग में हमारा मन विचलित होगा, ऊपर से क्या होगा, समाज का प्रेशर आएगा, लोगों की ऐसी सलाह आएगी जो हमें द्वेष कराएगा, लोगों की सलाह आएगी, बदला लेने की सलाह आएगी, तो ये सब अनाप शनाप जो होगा वो हमें संसार में अगले जन्म में दुख देने वाले ही भाव करवाएंगे, यू नो। इसलिए सत्संग का महत्व है, ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुषों का वचनों और सानिध्य का महत्व है, ताकि हम सही राह पे चले और संसार के राग द्वेष वाले वातावरण से हम प्रभावित न हो और हम मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति करें। जी। अच्छा स्वामी जी, मुझे पर्सनली आपसे कुछ पूछना था कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई बात है जो उनके ईगो पे आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी ईगो पे आते हैं यानी एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब छोटी छोटी भी बातें होती हैं, अगर उनको कभी कुछ समझाऊं कि ये गलत है ये सही है, उस बात में भी अगर उन्हें हर्ट हो तो क्या करना चाहिए उसमें? अभी सामान्य तौर पे वो तो आपको मालूम ही है कि पुरुषों में अहंकार तो रहता ही है, और बीवी की सलाह जरा स्वीकार करने में मुश्किल ही तो आती ही है। तो वहाँ पे तो एक अभी एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ कि उसमें एक कर सकते हैं, दादा से थोड़ा प्रार्थना करके कि दादा उनको अनुकूल पड़े, उनको स्वीकार्य हो
उस प्रकार से वाणी बोलने की मुझे शक्ति दे। ऐसा एक थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करके, ऐसा एक फिल्टर रख के, फिर उनसे जरा नम्र भाव से उनके अहंकार को दुख ना हो उस तरह से रिक्वेस्टिंग टोन में बात कीजिए, ऐसा किए तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ऐसा ना। तो इस तरह से अगर बातचीत करोगे तो जो उनको अहंकार पे, जो आप बोलते हैं ना ईगो पे आ जाती है, वो बात नहीं आएगा। और दूसरा ये एक बात है। और दूसरी एक चीज शायद आप कर सकते हैं, जो हमारी 9 कलम है उसमें से जो पहली कलम है कि हे दादा भगवान, मेरे से किसी भी जीव को किंचित मात्र अहम ना ठेस पहुंचाए, ना पहुंचाए के अनुमोदाय, ऐसी साधवाद वाणी, वर्तन और मनन। ये शायद अगर आप 10 बार 15 बार दिन में शक्ति मांगोगे, और खास करके आपके हस्बैंड का चेहरा याद करके कि हे दादा भगवान, इनके अहंकार को ठेस ना पहुंचाए, ऐसी साधवाद वाणी, वर्तन मनन करने की शक्ति दे, ऐसे हृदय से बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपना व्यू पॉइंट, आपकी बात ऐसे रख सकोगे जहाँ पे आपकी बात भी आप ठीक से पेश कर सकोगे और उनको दुख भी नहीं होगा। जी स्वामी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चला कि इस चीज से उनको दुख होता है, या इस चीज से आपके दोनों में टकराव हो जाता है, और आपने तय किया कि मैं क्या करूं ताकि ये बात ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने छोटे से प्रश्न में एक बहुत बड़ी गंभीर बात छेड़ी हुई है, जो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खूब काम लगने वाली बात है। आपने बोल तो दिया मैं क्या करूं, इसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम सामान्य तौर पे क्या करते हैं, सामने वाले का बहुत ईगो है तो मैं क्या करूं, ठेस पहुंचा दी, ये सामने वाला गलत है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है। आपने क्या बोला, वो तो है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि उसको दुख ना हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। ये हम सबके लिए है। सामने वाला, हमारे साथ जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं आज, फिर परिवार के हो, समाज के हो या घर के हो, सबके प्रकृति अलग अलग रहने वाली है, सबके दृष्टि बिंदु अलग अलग रहने वाले, स्वभाव अलग रहने वाले हैं। तो उन सबके साथ टकराव न हो, उसके लिए अगर मैं क्या करूं, यानी मैं कौन सा एडजस्टमेंट लूं, मैं कौन सी समझ लूं, ये जो इंसान मांगता है ना, वो मोक्ष के लायक 100% है। क्योंकि आज हम सामने वाले को सुधारने की सोचते हैं, हम कभी अपने आप को चेंज करने की सोचते ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अपने अनजाने में अपने एडजस्ट होने की एक भावना रखी है। मैं क्या एडजस्टमेंट लूं, जो इस काल में एक बहुत आवश्यक वस्तु है। दादा भगवान ने खास बताई है कि ये एक प्रपंचम आ रहा है, जहाँ पे ऐसे ही व्यक्ति के साथ हमारा उठना बैठना होगा, जहाँ पे हमारी प्रकृति मैच नहीं होगी, भिन्नता, स्वभाव की भिन्नता रहेगी, इसलिए टकराव होने के पूरे संभावनाएं रहेगी। और इसका इस पंचम आरे में एक ही उपाय है, एडजस्ट होना। हमें खुद को एडजस्ट करके आस्ते आस्ते से ये संसार या ये इस प्रकार का इस आज का जीवन व्यतीत करना है। एडजस्ट एवरीवेयर एक मास्टर की उन्होंने दी है। तो ये अगर आपके समझ में आ जाती है जी, तो आप अवश्य ये संसार तो निकाल दोगे और आगे भी खूब अच्छी तरह से प्रगति कर पाओगे। ये तो मोक्ष में ले जाने वाली चाबी है। टकराव टालिए। दादा भगवान क्या बोलते थे कि जो इंसान नक्की करता है, तय करता है कि मैं किसी के टकराव में नहीं आऊंगा, यानी वाणी से भी नहीं टकराऊंगा और मन में भी उसके प्रति टकराव यानी द्वेष वाले विचार नहीं करूंगा और वर्तन में भी नहीं करूंगा। अगर और उसके लिए जरूर पड़े तो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। टकराव टालने के लिए आवश्यक है। तो जैसे हम करते हैं ना, रास्ते जाते हैं, गाय बैठी है तो हम थोड़ा मोड़ के जैसे घूम के चले जाते हैं, है ना, एडजस्टमेंट वहां पे लेते ही है। तो उसी तरह से अगर कोई इंसान तय करता है कि मैं किसी के टकराव में नहीं आऊंगा, उसके लिए मैं एडजस्टमेंट ले लूंगा, तो दादाजी बोले अगर इसने सारी जिंदगी सिंसियरली इस चीज को फॉलो की ना, तो 3 अवतार में वो मोक्ष जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ज्ञान मिले ना मिले, लेकिन वो मोक्ष जाएगा। उतनी सारी शक्ति और इतना सारा सामर्थ्य इस वाक्य में रखा हुआ है, क्योंकि उस प्रकार का एडजस्टमेंट लेने में इंसान का अहंकार, खुद का अहंकार कितना नीचा चला जाता है, उसके खुद के क्रोध, मान, माया, लोभ कितने नीचे चले जाते हैं। और
जाने अनजाने में वो अपने कषायों को यानी क्रोध मान वालों का क्षय कर देता है, अहंकार को क्षय करता है। तो फिर क्या है, अगर ये दो चले गए तो मोक्ष तो हाथ में ही है। जी इसलिए हम जितना लेवल तक हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि 100%, पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है कि टकराव टालने के लिए एडजस्टमेंट मैं क्या लूँ, उसके लिए शक्ति जरूर मांग सकते हैं कि मुझे ऐसे स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की शक्ति प्राप्त हो। अगर हम ये शक्ति मांगते हैं तो हमें अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य हो जाता है। हाँ, और हमारा व्यवहार स्मूथली निपट जाएगा और उसका कुछ हो के ना हो, आपका मोक्ष गारंटी है। जी स्वामी जी, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं, कभी कभी मन से वो टकरार हो ही जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो होने वाला ही है, वो तो होने वाला ही है। मन से टकराव जितनी बार हो जाए उतनी बार थोड़ा वो उभरा वो आता है ना, एक टकराव आता है, फिर मन थोड़ा शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब प्रतिगमन या क्षमा मांग के साफ कर देने का। हम फिसल जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी बार न फिसलने का निश्चय करते हैं ना, उस तरह से मन में आ जाता है, उसके प्रति द्वेष आता है, नेगेटिव विचार आता है। उसके बाद थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जब शांत हो जाए मन, बोलने का, हे दादा ये ऐसा गलत विचार आया, क्षमा चाहती हूँ, दोबारा न करने की शक्ति दे, वो निर्दोष है, मुझे एडजस्टमेंट करने की शक्ति दे, बस रिपेयर कर देने को, उसको साफ कर देने। जी स्वामी जी। ऐसे साफ करते करते आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ये रातों रात जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमने ठास ठास के भरा हुआ है, सारी जिंदगी का स्टॉक है जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये बात आपके दिल में, अगर आपका हृदय स्वीकार करता है और आप उसको पकड़ लेते हैं और उस पर पुरुषार्थ चालू कर देते हैं, तो 2-3 साल में काफी हद तक आप में इतनी सारी शक्तियां प्रकट हो जाएगी कि आपको फिर मन से भी टकराव टल जाए। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हो गया? बिल्कुल, जय सच्चिदानंद। ओके शरण जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नोनू कहाँ है आप? इमरान मिसिस था क्या? ना, नो नो। तारा कजिन ना बेन, तारा कजिन ना मिसिस था क्या? शरण जी, शरण जी, आज हमारा बेने प्रश्न पूछो है, એ જે ઓલો સત્સંગમાં આવે છે એમના મિસિસ હતા કે જરા ઓલું કરવું પડશે। હા, જય સચ્ચિદાનંદ, તરુણની વાઇફ જ છે, તરુણ જે મળે છે। हाँ सर, बस ओके जस्ट ओके हाँ ठीक है। हाँ नहीं, वो अच्छा हो जाएगा आपका, जो भी। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। नोनू। जी स्वामी जी, स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मुझे पूछ रहे कि धीमे धीमे। हाँ धीमे धीमे, जल्दबाजी नहीं करो, धीमे धीमे। हाँ स्वामी जी मुझे ये पूछ रहा था कि एक मिनट भोलेनाथ जी, आर यू रेडी? हाँ आई एम रेडी, पण कौन बात करी રહ્યું છે? नोनू फ्रॉम अलवर, रामेश्वर जी का पोता है। स्वामी जी मेरा भाई है छोटा। हाँ बोलिए अब। स्वामी जी तप का मतलब क्या होता है? क्या तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा बड़ा क्वेश्चन पूछा। तप यानी ऐसा है कि मम्मी तुमको डांटती है क्या कभी? हाँ, तो फिर तुम क्या करते हो, मम्मी को सामने उल्टा जवाब देते हो कि नहीं? इधर देखिए। हाँ कभी कभी देता हूँ। हाँ, तो उस समय में अगर आप नक्की करोगे कि मुझे मम्मी को कभी उल्टा जवाब नहीं देने का है, हाँ मम्मी ने डांटा फिर भी अगर आप उल्टा जवाब नहीं दोगे तो अंदर कुछ होगा, मुंह से बोलने का नहीं है लेकिन अंदर कुछ होगा आपको। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो वो जो होगा उसको तप कहते हैं। अंदर जो गरम गरम हो जाता है ना, मम्मी ने ऐसा मुझे क्यों कहा, क्या ऐसा है, मेरी गलती नहीं है, वो तप, उसको तप कहते हैं। आप बात बोलोगे नहीं और अंदर से ज्ञान को रखोगे तो हो सकता है। हाँ, अंदर से जलन होती है ना, वो अंदर से जलन होती है, उसको तप कहते हैं। अंदर की जलन को, हाँ अंदर की जलन को अंदर का तप कहते हैं। हाँ
जी स्वामी जी। हो गया? स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न है। बोलो बोलो बेटे। स्वामी जी तपस्या क्या होती है? ये सब जैन के, आप लोग जैन जो है उनको मालूम होता है। तपस्या यानी जो उपवास वगैरह करते हैं ना जैन लोगों में, या बाकी लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वैष्णव सब जगह में करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो शरीर को कष्ट देते हैं, एक धार्मिक क्रिया के अनुसार मूल उद्देश्य तो भगवान के साथ जोड़ना है, मूल उद्देश्य आत्मा के साथ जोड़ने का है। यानी उपवास करते हैं, आंबिल करते हैं, ये जो शारीरिक जो करते हैं उसको तपस्या कहते हैं, बाह्य तप कहते हैं। नानू समझ गए? हाँ। गुड बॉय। जतन जी, जतन देवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ बोलो जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैसे आपने चारों को बताया कि मेमोरी शार्प करने के लिए दादा भगवान से प्रे करनी है कि मेरी मेमोरी शार्प हो, तो अगर हम दादा भगवान, मेमोरी शार्प नहीं, मुझे याद रहे। हाँ हाँ, तो अगर हम दादा भगवान से ऐसे मतलब कि प्रे करेंगे तो वो हमारे पुण्य से तो निकाल के हमको ऐसी बुद्धि देंगे। तो हमको ये तो संसारिक सुख है, तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी जरूरी है क्या कोई भी चीज के लिए? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि भौतिक चीज के लिए जितनी कम प्रार्थना करे, दादा से भौतिक संसारिक चीजों के लिए जितनी कम प्रार्थना करे वो अच्छी बात है, वो उचित बात है, इच्छनीय बात है। हाँ? केवल आत्मा के लिए ही मांगना चाहिए, तो हमारा पुण्य आत्मा पक्ष में ज्यादा जाएगा। अगर लेकिन क्या है कि बिलो नॉर्मल चला गया है, कि बहुत ही कम याददाश्त हो गई है, इसलिए ये सब प्रार्थना करते हैं। और उससे मेन चीज क्या होने वाली है कि जिस गलत चीज की वजह से हमारा चित्त जो अशुद्ध हुआ है, जिसकी वजह से हम आज कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए याद नहीं रहता है, वो गलत चीजों से हम दूर होंगे। गलत चीज यानी अभी आपके लिए तो खाली ये जो एक्सेस टीवी या मोबाइल हो जाता है ना, वही है। अभी तो जहाँ जहाँ चित्त चिटकता है वहां पे उतना फ्रैक्चर हो जाता है, और जितना फ्रैक्चर होता है उतना फिर ये सारे उसके वो होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, याददाश्त होती है। तो अगर हम वो गलत चीज से बाहर निकल जाएंगे ना, तो मेमोरी की वजह से मांगा तो है, लेकिन वो गलत चीज से निकल जाएगी तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो स्वामी जी अपन ने जो पहले ऐसी शक्ति मांग ली, तो उसका क्या करें? नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी, इतना कुछ ज्यादा पुण्य नहीं खर्चा हो जाएगा उसमें। ये सब अभी आपके लिए जरूरी है, इसलिए मांग लिया तो कोई हरकत नहीं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और इसमें कोई जितना अधिक पुण्य खर्चा नहीं हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अभी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। एक पढ़ाई अच्छा करना और एक नंबर अच्छे लाना, सिर्फ पढ़ाई तो एक निमित्त है। ये निमित्त क्या है पढ़ाई का, कि आप ठीक तरह से एक तो टीचर्स का विनय करते हो, फिर विद्या का आदर करते हो, एक दिमाग को एक जगह पे लगाने की एक प्रैक्टिस है। कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी है, हमारा विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी है, उसमें किस तरह से हम दिमाग को जोड़े, किस तरह से उसको समझे। तो ये तो खाली ट्रेनिंग ऑफ द ब्रेन है। ये जो हमारा दिमाग है उसको एक प्रकार की हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट तो एक सेकेंडरी है कि आपको कोई एक सिलेबस जो सीखा है उस हिसाब से आप पढ़ते हैं। ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपको जीवन में आगे जाके काम आएगी, कि किस तरह सही सोचना है, अगर कोई प्रश्न है, समस्या है, तो उसका हल किस तरह से निकालते हैं, बड़ों का विनय कैसे करते हैं, सरस्वती देवी का विनय कैसे करते हैं। ये जो हमारे भारतीय संस्कार है, वो संस्कार को प्राप्त करना वो एक्चुअली मूल उद्देश्य है। ये तो सिलेबस स्कूल वगैरह एसोसिएट हो गए हैं, उसके निमित्त बनते। तो जो मांग लिया तो मतलब हाँ मांग लिया तो कोई हाँ क्या बोल? विनय का मतलब क्या है? विनय यानी रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट करते हैं ना, रिस्पेक्ट जी। आदर, हाँ रिस्पेक्ट आदर करते हैं। स्वामी जी तो क्या करूं मैं कि एक छोटी छोटी चीजों के लिए दादा भगवान से नहीं करूं प्रे कि दादा भगवान मुझे ये टिप्स मिल जाए, मैं मेरे अच्छे मार्क्स है, तो क्या करूं कि ऐसी प्रार्थना ना हो मुझसे? नहीं, अधिक मार्क्स वगैरह नहीं प्रे करने का। प्रे करने का मुझे अच्छी तरह से याद रहे और अच्छी तरह से लिखूं, बस
मार्क्स तो अपने आप आने वाला ही है, क्योंकि आज ये आपकी ये आज आपकी ड्यूटी है, सॉर्ट ऑफ आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, इसलिए ये शक्ति है इसलिए मांगनी पड़ रही है, क्योंकि उधर हमारी शक्तियाँ इधर उधर डाइवर्ट हो गई है खेलने में इधर उधर। तो अगर ये सब डाइवर्ट नहीं होती तो शक्ति मांगनी भी नहीं पड़ती थी, अपने आप हो जाता था वो। तो मतलब कि क्या करें कि शक्ति ना मांग पाए हम कि छोटी छोटी बात की। बस ये मुझे अच्छा इंसान होना है, और जो भी मेरी जो फर्ज है, मेरी जो ड्यूटीज है अच्छी तरह से निभा पाऊँ, मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे घर वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो मेरी जो फर्ज है, जो मेरी ड्यूटी, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो मैं अच्छी तरह से निभा पाऊँ, ऐसी मुझे शक्ति दे। बस एक अच्छा इंसान बनने की शक्ति दे, उतना मांगो तो उसपे सब आ जाएगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ जरूर जरूर। हाँ, ऐसे सत्संग से जुड़े रहना तो खूब प्रगति करोगे। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नोनू और प्रश्न लेके आए? हाँ स्वामी जी, ये प्रश्न लेके आए। स्वामी जी मुझे ये पूछना है कि स्वामी जी ये जो हम पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है कोरोना वायरस, ये हम हमारे कर्मों की वजह से दिए भगवान ने, हम ये उस चीज ने बनाई है। देखो बनाया तो किसने क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं है, और तो अभी एक चीज निमित्त बन गया है, लेकिन जिसको भी भोगवटा आ रहा है वो उसके कर्म का फल ही है। आपको कोरोना हुआ है? नहीं। हाँ तो आप पुण्यशाली है, तो आपने पाप नहीं किए है तो फिर आपको नहीं मिल रहा है। जिसका भुगतान है उसी को ही आएगा, सबको नहीं आएगा। ये जिसने पाप किए है, गलतियां की है, उसी को आएगा, सबको ये नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये कर्म है तो कर्म का फल ही सब पूरा दादा भगवान ने बताया, ये दुनिया में जो भी होता है वो कर्म का फल है। कर्म और कर्म का फल ही है। स्वामी जी तो ये ऐसे है कि जिसने बुरे कर्म किए भगवान उसे ये महामारी देगा, और जिसने अच्छे कर्म किए वो सुरक्षित रहेगा। हाँ वो सुरक्षित रहेगा। स्वामी जी पर आपने तो बोला था भगवान कुछ भी नहीं करता। हाँ तो भगवान कुछ भी नहीं करता, सही है। ये तो इंसान ने जो कर्म किए है उसका फल उस इंसान को ही मिलता है। जिस व्यक्ति ने पाप किए तो उसको भुगतान आएगा, जिसने नहीं किए तो उसका नहीं आएगा। भगवान कुछ करता नहीं है, व्यक्ति को खुद को ही खुद के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्वामी जी कौन पूछा था, पुराने टाइम में ये जब कोई राजा मर जाता था उसे दफनाते थे, इस टाइम में अब जलाते क्यों है उसे? जब कोई मर जाते पहले टाइम में उसे दफना देते थे, और फिर वो यूट्यूब में दिखाते हैं कि वो मम्मी बन जाता था। तो स्वामी जी अब तो उसे जला देते, तो ये पहले टाइम में ये परंपरा क्यों होती थी, जो मर जाते उसे दफना देते हैं? वो अलग अलग, देखो ऐसे अलग अलग समाज में, अलग अलग देशों में, अलग अलग धर्म के रीति रिवाज सबके अलग अलग थे। वो तो सबके अलग अलग रहने वाला है ना, सबकी समझ और सबका रिवाज अलग ही रहने वाला है। पारसी लोग है वो ऐसा, वो पक्षी को दे देते हैं, पहले के जमाने में दरिया में डाल देते थे, तो जलाते हैं, दफनाते हैं, वो सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। तो कुदरत को वापस सौंप देते हैं, शरीर कुदरत को सौंप देते हैं। और किसी को प्रश्न? स्वामी जी फरिश्ता क्या होता है? हाँ फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता एक प्रकार का देव या देवी बोल सकते हैं, जो हिसाब के अनुसार किसी को सहायता करते हैं। जय सच्चिदानंद। आपको हाँ अभी है ना, सुनो अभी आपको है ना, आपको अभी इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, माता पिता के साथ टकराव ना हो, उनकी बात को सही समझ के अपने एक अच्छा इंसान बनना है, दूसरों को सुख दे, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो चीज आपको काम में लगेगी। कुछ चीज बाकी सब हर चीज काम में भी। अभी मेरी सेहत अच्छी कैसी रहे, ऐसे सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है?
ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी इसका भी एक प्रश्न था। नहीं स्वामी जी ये पूछने नहीं अभी छोड़ दो, चलो जाने दो। देखो सत्संग में समझना चाहिए, इतने सारे लोग सुनते हैं, सबका भी लाभ होना चाहिए, है ना। तो प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए जिसमें आपको रियली कुछ फायदा हो, आपको वास्तव में कुछ लाभ हो, ऐसा पूछना। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी इसका एक प्रश्न था कि न्याय और अन्याय क्या होता है इसका। अभी क्या ये प्रश्न आया क्यों आपको? स्वामी जी ये महाभारत देखते हैं ना, इसलिए आया इसको। न्याय यानी जो सही है उसको न्याय बोलते हैं और जो गलत है उसको अन्याय बोलते हैं। एक तो व्यवहार का न्याय अन्याय होता है और एक कुदरत का न्याय अन्याय होता है। दोनों न्याय अन्याय होते हैं। जितना समझ में आए उतना समझने का, और नहीं आया तो मम्मी पापा को पूछ लेने का। स्वामी जी कुदरत का न्याय क्या होता है? कुदरत का न्याय यानी जो बीज हम बोएंगे वो आएगा। अगर आपने गुलाब को बोया तो क्या उगेगा? गुलाब उगेगा कि गुलाब का पौधा अगर आप जमीन में उसको बोओगे तो गुलाब उगेगा कि चंपा उगेगा? गुलाब। हाँ, इसी तरह से हम जीव मात्रा को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा। ये कुदरत का न्याय है। अगर जीव मात्रा को और किसी को दुख दिया है तो उतना हमको दुख मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन आना ये कुदरत का न्याय है। कॉज की इफेक्ट आना ये कुदरत का न्याय है। शुक्रिया। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी को एक जानकारी देनी है कि कल से यह सत्संग 4:30 बजे होने वाला है और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये होगा 4:30 से 5:30 बजे तक, और सैटरडे को, शनिवार को रात को 9 बजे होगा। हर शनिवार को यह रात को 9 बजे हिंदी भाषी के लिए ही सत्संग होने वाला है, ताकि आपके बुजुर्ग बड़े जो काम पर जाते हैं वो इसका जरूर से लाभ ले पाए। और बाकी के दिन यानी मंगल, गुरुवार और शनिवार के दिन दोपहर में 4:30 बजे कीर्तन, भक्ति और आरती होगी। यह आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसमें ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। जय सच्चिदानंद। यहाँ हमारा सत्संग समाप्त होता है। पुलिनानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाना। और ओके, शरण जी आप फॉलो करना त्रिमंत्र। पुलिनानंद जी। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।